अस्सलाम वालेकुम मिलीनियर मेरे पास ना एक कहानी है टू शेयर विद यू राइट। मैं आपको जब कहता हूँ ना कि मैं ज़िंदगी के तजर्बे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो दिस इज़ अ फ़नी वन। टाइटल क्या कहता है कि आप एक एनवेलोप में, जब भी आप एनवेलोप खोलोगे या सील करके भेजोगे, आपको 1 पाउंड मिलेगा। ये इश्तिहार मैंने देखा था बहुत अरसा पहले। ये याद रखिए कि जब मैं छोटा था ना, 15 16 17 साल का, तो उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे मेरे पास आज़ाद चायवाला नहीं होता था या और बहुत सारे लोग नहीं होते थे आपको सिखाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। मेरे ज़माने में एक किताबचा होता था, उसको ट्रेडर्स मैगज़ीन बोला जाता था। इतनी मोटी होती थी, इतनी बड़ी होती थी, बड़े खोड़े किस्म के ना कागज़ की होती थी, और वो महीने में 1 बार छापी जाती थी। आई कॉन्ट रिमेंबर कितने की थी, उस वक्त महंगी लगती थी, लेकिन हम ख़रीदा करते थे। उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर होल सेलर्स की लिस्ट हुआ करती थी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट हुआ करती थी। और होल सेलर्स की क्या हुआ करती थी कि जी आप फ़र्ज़ करिए डॉलर स्टोर है ना, हमारे पास आए, हमारे पास हज़ारों लाइनें हैं, लाइनें उन्हें बोला जाता है डॉलर स्टोर के लिए। वहाँ पे पाउंड शॉप्स होती हैं। यूके की बात है बाय द वे, उस वक्त मैं यूके में था। फिर और भी है जी, हमारे से कपड़े ख़रीदें, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमसे ये ख़रीदें, इतने का बेचें, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। तो वहाँ पे मैंने एक इश्तिहार देखा जिसका टाइटल यही था, हर एनवेलोप जो आप खोलेंगे उसमें आपको 1 पाउंड मिलेगा, ठीक है, और जितने आप एनवेलोप खोलना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। तो मैंने कहा यार, तजस्सुस कहेंगे, तजस्सुस था कि जी भाई ये क्या चीज़ है। उस वक्त ईमेल का दौर भी नहीं था, उस वक्त इंटरनेट का दौर भी नहीं था, ठीक है। इंटरनेट मैंने कब जानी, 19 साल की उम्र में मे बी। उससे पहले थी, अमेरिका में थी, चंद लोगों के पास थी, यूके में भी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। तो उस इश्तिहार के नीचे क्या लिखा हुआ था कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पीओ बॉक्स पे आप एक एनवेलोप भेजें, उसके अंदर एक पोस्टल चेक भेजें। पोस्टल चेक क्या होता है, आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का 2 पाउंड देंगे, वो 2 पाउंड का आपको एक चेक बना देंगे जो किसी भी पोस्ट ऑफिस कैश किया जा सकता है, चेक छोटा सा। तो 2 पाउंड बना के बेच लें तो हम आपको बताएंगे ये कैसे होता है। तो मैंने एनवेलोप लिया, एनवेलोप पे उस वक्त 26 27 पेंस का वो स्टैंप लगता था फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने वो 2 पाउंड का वो पोस्टल चेक डाला और वो मैंने बेच दिया। हफ्ता गुजरता है, हफ्ते के बाद मुझे एक लेटर आता है उन्हीं की तरफ से, एंड उस लेटर के अंदर एक, वो एनवेलोप के अंदर एक लेटर होता है जो मैं पढ़ता हूँ, और वो सिखाते पता क्या कहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द, आपके जो लोकल क्लासिफाइड न्यूज़पेपर्स हैं, आपके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, आपके जो पोस्टर लगाने वाली जगहें हैं, ठीक है, वहाँ पे हू बहू वैसा ही इश्तिहार लगाएं जिस तरह हमने लगाया था। ओके, वो आप लगाएं और लोग क्या करेंगे, आपको 2 2 पाउंड के वो चेक्स भेजेंगे, एंड या 1 पाउंड का चेक भेजेंगे जो भी आप कीमत मांगेंगे, और आप यही लेटर उनको इसी की कॉपी बेचते रहें कि भाई आप भी यही करें। सिंपल, मजाक के अलावा मुझे नहीं पता कि मैं हंसूँ या रोऊँ या द ऑडेसिटी ऑफ दीज पीपल, बट इट वर्कड। उनके लिए काम किया। मुझे वो इश्तिहार दिखा, आई डोंट नो उनको कितने का कॉस्ट किया होगा, 20 30 पाउंड का कॉस्ट किया होगा, और मैं गारंटी देता हूँ उन्होंने अपने पैसे वापस कमा लिए होंगे, क्योंकि दैट मैगज़ीन उस वक्त समझ लें कि सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के पास यही जाया करती थी, यही जो किताबचा होता था ना, बुक, यही जाया करती थी। तो उन्होंने तो कमा लिए होंगे, मेरे में तो ज़रूरत ना हुई कि भाई मैं ये इश्तिहार जाके चिपकाऊँ। अगर आपको हर हाथ में 1 पाउंड 2 पाउंड निकालना है तो आप मुझे भेजिए और फिर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। उन्होंने तो बस मुझे टाल दिया ना ये इन्फॉर्मेशन देके। तो आई फाउंड इट फ़नी इस वक्त राइट नाउ, और मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूँ कहानियाँ। मेरी भी एक ज़माने में जुस्तजू थी, आपके लिए तो बेतहाशा आसान हो गया ना कि यार इंटरनेट पे जाओ। मैंने अकेले यार आपको हज़ारों बिज़नेस आइडियाज़ दे दिए, उनके ब्रेक डाउन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, यार ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। उस वक्त हमारे पास नहीं हुआ करता था, उस वक्त बहुत मुश्किल होता था, उस वक्त एंटरप्रेन्योर बनना वाज हार्ड। हम हमेशा ढूंढ रहे होते थे यार कैसे बने, क्या करें, कौन सा बिज़नेस हमारे लिए जमा। यू हैव इट वेरी ईजी। तो आई थॉट ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूँ। आपको समझ आ गई ना। मैंने इश्तिहार देखा, उन्होंने कहा कि यार आपको अगर पैसे कमाने हैं एनवेलप्स खोल खोल के और अपनी मर्ज़ी से, जितनी ज़्यादा एनवेलप्स आप खोलना चाहते हो। मैं कहा यार ये तो वही हिसाब हुआ ना कि यूके में भाई दरख्तों से पैसे लटक रहे होते हैं और हम थक जाते हैं थोड़ी देर, यार ये 1000 पाउंड हफ्ते का निकालिए, बस मैं थक गया हूँ, अगला महीना मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है।
दैट्स हाउ पीपल थिंक कि भाई बाहर जाएंगे तो दरख्त के लगे होंगे। तो मैंने वही सोचा यार मैं तो नहीं थकूंगा, मैं तो एनवलप खोलता जाऊंगा और पाउंड पाउंड इकट्ठे करता रहूँगा। और उस ज़माने में ना यूके में हफ्तेवार सैलरीज होती हैं, महीनेवार नहीं होती। तो उस वक्त इट वाज अबाउट 40 पाउंड्स पर हफ्ता सैलरी, और मैं सोच रहा था मैं तो भाई लू दूंगा सबको, आई विल लाइक लिटरली पीछे छोड़ जाऊंगा। तो अगर मेरी हिम्मत होती तो मैं भी भाई हर जगह भी ये इश्तिहार लगा देता, हर क्लासिफाइड न्यूज़पेपर में। उस वक्त क्लासिफाइड न्यूज़पेपर जो होते थे, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर ट्यूसडे को निकलना है, ग्रीन पेपर फलां तारीख को निकलना है, संडे को निकलना है, वगैरह वगैरह। ये मोटा होता है, ये पतला होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, व्हाटएवर। उस वक्त OLX नहीं था, उस वक्त अपना फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह कुछ नहीं थी, दिस वाज इट। और इन पर पैसे दे के इश्तिहार लगाना पड़ता था, फ्री भी ऑप्शन होता था। तो बस यही थी कि यार इसमें लगाएंगे, फिर वो सारे मेरे जैसे उल्लू बेवकूफ़ लोग 2-2 पाउंड भेजेंगे और उनको कैश करेंगे और सबको वही लेटर भेज देंगे। आई थिंक वो क्या था कि पाउंड आप खुद रखते हैं, पाउंड आपकी कॉस्ट होती है टू सेंड अ लेटर आउट। वो आई थिंक दैट वाज द बिजनेस मॉडल वो मुझे सिखा रहे थे। एंड आई जस्ट आपको आई वाज फनी। मेरे साथ MLM स्कैम भी हो चुका है। आपको हमेशा इसलिए आगाह करता हूँ कि यार MLM स्कैम। यूफ न्यूज़ का नाम था और उसकी गहराई में नहीं जाते। बेसिकली मैं भी एक कॉन्फ्रेंस पे गया, किसी को घसीट के ले गया, वहाँ पे वो हल्ला गुल्ला है, शोर मचा रहे हैं। भाई ब्रिटिश टेलीकॉम जो है ना डीरेगुलेट हो गई है, अब कोई भी अपनी फ़ोन की कंपनी चला सकता है। आपको पता है मेरा एक पहला जो सबसे प्रोडक्ट जिसने मुझ में हौसला डाला था, पैसे नहीं मैंने उसमें से कमाए थे बहुत, हज़ारों, उस वक्त हज़ारों की तादाद होती थी, लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट पे नहीं हुआ करते थे। तो वो मैं फ्री SMS दिया करता था, तो वो उसी से उसने भी जन्म लिया। बट खैर ये क्या था कि जी आप हमें 400 पाउंड दें या 200 पाउंड दें, और ये 200 पाउंड 400 पाउंड बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में। आप हमें दें, इस ज़माने में भी है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन यूके में आप हमें दें, आप हमारे एजेंट बन जाएं, फिर आप हर बंदे को BT से उखाड़ के हमारी सर्विस देंगे, हमारी सर्विस उनको सस्ती कॉस्ट देगी, लेकिन आपका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये कि आप और एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो बाद में समझ लगी कि सारा खाता एजेंट्स को रिक्रूट करने का था, वो प्रोडक्ट किसी को लेना नहीं था क्योंकि किसी की समझ में नहीं आता था। बाद में ठीक है बहुत सारी कंपनियाँ यानी आई, उस टॉक आई, वर्जन वगैरह आए, उन्होंने वो प्रोडक्ट वही आगे पास ऑन किया और आवाम उस वक्त तैयार थी। लेकिन ये जो यूफनी था ना, इट वाज मोर ऑफ क्या कहते हैं MLM, मल्टी लेवल, बंदे रिक्रूट करो, 200 पाउंड आपका 200 पाउंड हमारा, एंड अगली लेवल्स में भी आपको पैसे मिलते हैं, वो वाला खाता है। मैं इनमें से गुजर चुका हूँ, ओके। लोगों के तल्ले मिनते की हैं मैंने कि यार ये प्रोडक्ट लगा लो, एक बंदा नहीं मुझे मिला था। एंड वास्ट मेजॉरिटी लोग यही करते हैं, जब ये फॉरएवर लिविंग में या इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स वाले खातों में फंस जाते हैं, दे कैन नॉट मेक द सेल्स। और फिर दूसरा ये होता है कि तू भी बेच, बड़ा फ़ायदा है, 50,000 मेरा दे, और फिर कम से कम अपना बंदा लालच सोचता है कि यार मैं अपने पैसे उसमें से निकाल लूँगा। एंड एट दैट डे ये मौके पे इतना हाइप करते हैं, इतना आपको लाइक उगलवाते हैं, देखो मैंने गाड़ी इससे ले ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, कि यू फील लाइक हाँ यार इसने अपनी ज़िंदगी बदल दी, मैं भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, ओके। तो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑफिस से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तैयार होके आए, एंड फिर मैं उस पर थोड़ा नज़रसानी करूँ। एंड मी एंड फाइज़ आर बैक एंड फोर्थ इस पे, और इसलिए मैं ये वीडियो मैंने कहा यार फाइज़ मैं एक अपनी कहानी है ना सुना देता हूँ बच्चों को, कि आज़ाद भाई जब आपको कारोबार सिखाते हैं या कुछ दुनिया में बताते हैं तो वो तजर्बे से बता रहे हैं, ओके। बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू सक्सीड इन लाइफ। इसका कोई खास तो नहीं है, सिर्फ ये कि जस्ट टू मेरे से थोड़े ज़्यादा आशना हो जाए कि मैं कौन हूँ। अदर देन दैट जो मेरे टिकटॉक देखिए, मैं कश्ती में बैठा हूँ राइट नाउ, बड़ी सी कश्ती में, इसमें 400-500 कमरे हैं, ओके। इट्स लाइक अ बिग थिंग, वहाँ से बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अरेबियन सी में है ये राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम।